नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट से सुट फाइल आप कैसे सही करोगे। सिविल रिपोर्ट में जब सुट फाइल देखते हैं, जहां तक लोगों को मन में ये आता है कि कोर्ट में केस हो चुका है, कोर्ट में जाना पड़ेगा तभी जाके ये सुट फाइल सही हो सकता है। मगर मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस आपको बताएंगे जो फॉलो करके आप सुट फाइल सही कर सकते हो सिविल रिपोर्ट से। बहुत सारा लोग हमें फोन करके पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं कि सर मेरा रिपोर्ट में नो सूट फाइल स्टेटस आ गया है, इसको कैसे सही करें। उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताएंगे और 2025 में जो नया अपडेट आया है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिले। हाउ टू रेक्टिफाई सूट फाइल इन सिविल रिपोर्ट। सूट फाइल आप कैसे सही करोगे उससे पहले समझते हैं सूट फाइल होता है क्या। सूट फाइल एक स्पेशल केस है जहां पे कोई कस्टमर बैंक से लोन लिया है या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, उन्होंने ईएमआई फिल कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, काफी टाइम से वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस केस में बैंक उन कस्टमर को अगेंस्ट में कोर्ट में मुकदमा कर सकता है लोन रिकवर करने के लिए। जब ये मुकदमा कोर्ट में करते हैं उस टाइम पे उन पर्टिकुलर लोन अकाउंट में सिविल सूट फाइल स्टेटस लिख देते हैं। अब सूट फाइल के जगह में कभी कभी आप विलफुल डिफॉल्ट ऐसा स्टेटस भी देख सकते हो। कभी कभी सूट फाइल और उसके साइड बाय साइड विलफुल डिफॉल्ट भी कुछ कुछ सिविल रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। ये सूट फाइल और विलफुल डिफॉल्ट के अंदर में क्या अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। दोनों केस में कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है और बैंक वहां पे रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस करते हैं। मगर विलफुल डिफॉल्ट उस जगह में सिविल रिपोर्ट में मेंशन करते हैं जहां पे बैंक को लगता है कि कस्टमर इंटेंशनली पेमेंट नहीं कर रहा है। जहां तक बड़ा कंपनी के केस में ऐसा देखा जाता है, वो लोग लोन लेते हैं और दूसरा कोई कंपनी में साइफोन कर देता है फंड, इंटेंशनली पेमेंट नहीं करते हैं, तो वहां पे बैंक विलफुल डिफॉल्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सूट फाइल का केस में मैंने कुछ चीज ऐसे भी नोटिस किया है। ऐप बेस्ड लोन में कभी कभी सूट फाइल दिखते हैं, मगर हमें नहीं लगता है कि वहां पे वो ऐप बेस्ड लोन कंपनी कस्टमर के केस में कोर्ट में मुकदमा किया है, क्योंकि मुकदमा करने के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस आता है। वहां पे बड़ा लोन का केस में ज्यादा होता है, रिकवरी करने के लिए बैंक कोर्ट में जाके मुकदमा करते हैं, मगर छोटा लोन के लिए ऐसा होना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आपका ऐप बेस्ड लोन के बारे में सूट फाइल लिखते हैं, इस टॉपिक में आपको नॉलेज रहे तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मेरे को भी नॉलेज मिले और आगे चल के मेरा जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उनको भी बता पाए। सिविल रिपोर्ट में सूट फाइल चलाया है तो सिविल स्कोर में क्या इम्पैक्ट होता है। सिंपल भाषा में कहा जाए कि बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ते हैं, सिविल स्कोर गिर जाता है। सिविल में सूट फाइल स्टेटस आता है जिसके वजह से किसी भी बैंक में जाके लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। इवन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कस्टमर पहले से डिफॉल्टर है और आगे हम लोग इसको लोन नहीं दे सकते हैं। सूट फाइल सिविल रिपोर्ट में कितने दिन के लिए रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि 7 साल के लिए रहता है, उसके बाद ये अपने आप रिमूव हो जाता है। ये एक मीथ है। बहुत सारे यूट्यूबर भी ये कह रहा है, कुछ कंटेंट भी आपको ऐसा मिलेगा कि नेगेटिव स्टेटस सिविल रिपोर्ट से 7 साल बाद रिमूव हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। मगर इसका पीछे के रीजन क्या है। इंडिया में 3 क्रेडिट ब्यूरो, ट्रांसयूनियन सिविल, एक्सपीडियन, इक्विफैक्स, ये लोग यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं और यूएसए में ऐसा रूल्स है कि चाहे तो क्रेडिट ब्यूरो 7 साल बाद या तो 10 साल बाद कोई बैंकरप्ट अकाउंट रहे तो उनका डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं। मगर इंडिया में ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हमारे पास बहुत सारा सिविल रिपोर्ट आता है हर दिन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद भी सूट फाइल जैसा नेगेटिव स्टेटस सिविल रिपोर्ट में है और वो अपने आप रिमूव नहीं हो रहा है, जहाँ पे हम लोग पेमेंट करवा के उसको सही करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोई कस्टमर पेमेंट नहीं किया है इसके वजह से उनका सिविल रिपोर्ट में सूट फाइल दिख रहे हैं। अलग अलग केस सिनेरियो होता है जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कस्टमर का रिपोर्ट देखते हैं, वो मैं यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को। सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं डेटा मिक्सिंग के एरर के वजह से किसी कस्टमर का रिपोर्ट में सूट फाइल देखते हैं। अब ये डेटा मिक्सिंग एरर होता है क्या। मान लो 2 कस्टमर, कस्टमर ए, कस्टमर बी, दोनों का नेम सिमिलरिटी है या तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस में सिमिलरिटी है, इसके वजह से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो चुका है। जी यहाँ पे जो मैन बी देख रहा है, इन्होंने कोई लोन लिया है जिस लोन में उन्होंने पेमेंट नहीं किया और बैंक उसके केस में सूट फाइल कर दिया है। तो इनका लोन मैन ए जो दिख रहा है यहाँ पे उनका रिपोर्ट में चला आता है, जहाँ पे मैन ए जितना सारा लोन लिया है टाइमली पेमेंट कर रहा है, मगर इनका रिपोर्ट मैन ए के रिपोर्ट में चला आता है, उसके वजह से मैन ए का रिपोर्ट में भी सूट फाइल दिखते हैं। अब ये सही करना बहुत ही आसान है। सिविल में कंप्लेन कर दोगे तो कंप्लीट लोन रिमूव हो जाता है, सिर्फ स्टेटस नहीं, कंप्लीट लोन रिमूव हो जाता है। अब कैसे करोगे आगे मैं बताएंगे। दूसरा केस क्या होता है, पेमेंट करने के बाद भी सिविल में सूट फाइल दिख रहा है, ऐसे भी कभी कभी हो जाता है। पहले बैंक उन कस्टमर का अगेंस्ट में सूट फाइल किए थे, मगर कस्टमर पूरा पैसा पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद भी सूट फाइल काफी टाइम से सही नहीं हुआ है।
ये एक एरर है, यहाँ पे भी आप कंप्लेन करके सही कर सकते हो। तीसरा केस जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसके बारे में मैं पहले से ही बता रहा हूँ, कोई कस्टमर सच में लोन लेके पेमेंट नहीं किया है, ओवरड्यू काफी बढ़ चुका है और बैंक उसके अगेंस्ट में कोर्ट में मुकदमा किया है और कस्टमर भी अभी पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में आप क्या करोगे ताकि आपका सूट फाइल सही हो जाए सिविल रिपोर्ट से, आगे मैं डिटेल में बताएंगे। केस 4, कभी कभी पीएसयू बैंक में किसी का सूट फाइल हो चुका है, उसके बाद उन्होंने जाके कस्टमर जाके वहां पे डिस्काउंट लेके पेमेंट किया है, लोन को सेटल किया है, फिर भी वहां पे सूट फाइल स्टेटस दिखते हैं। अब यहाँ पे सूट फाइल स्टेटस को सही कर सकते हो। बैंक में आप कंप्लेन करोगे, सिविल में कंप्लेन करोगे, तो ये सूट फाइल स्टेटस चेंज होके सेटल स्टेटस बैंक कर सकते हैं। दूसरा और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे पूरा पैसा पेमेंट करके आप सूट फाइल को सही कर सकते हो। अब सवाल आता है, आपका सिविल रिपोर्ट में सूट फाइल है, आप कैसे सही करोगे? देखिए, मैं पहला एक केस बताया हूँ जहाँ पे डेटा मिसमैच रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, वहां पे आपने सिंपली सिविल में जाके डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, बहुत जल्दी वो कंप्लीट लोन अकाउंट रिमूव हो जाता है। मगर आपका केस में ऐसा है कि आपने पेमेंट नहीं किया है, उसके वजह से बैंक आपका केस में कोर्ट में मुकदमा कर दिए हैं, तो उससे सबसे पहला काम है कि आप बैंक के साथ कांटेक्ट कीजिए, वहां पे आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए, कितना अमाउंट आपको पे करना होगा वो आप पता कर लीजिए, उसके बाद पूरा पैसा पेमेंट कीजिए। और जब पेमेंट कर रहे हैं तो जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। हम लोग मेजरली 2 तरीका फॉलो करते हैं, एक ऑनलाइन में लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो सिविल पोर्टल में जाके, दूसरा और एक मेथड है जहाँ पे आप सिविल पोर्टल में जाके फॉर्म फिलअप करके कंप्लेन कर सकते हो। पहला मेथड फॉलो करने के लिए आपको सिविल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप वो मेथड फॉलो करके कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है, आपने किसी कारण से सिविल में लॉगिन नहीं कर पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, या तो आपके पास बैंक का रिपोर्ट है या तो दूसरा कोई फ्री वेबसाइट से आपने रिपोर्ट उठाया है, वो रिपोर्ट के अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहते हो, तो जरूर दूसरा मेथड फॉलो कीजिए। दूसरा मेथड ऐसे भी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वहां पे आप सारा प्रॉब्लम डिटेल में लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। अब दोनों मेथड के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, ये सारा वीडियो आप देख लीजिए और दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, आप देख लीजिए, खुद ही कंप्लेन कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। मैं हमेशा बताता हूँ कि जैसे आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हो, एक बैंक में भी कंप्लेन लेटर भेज दीजिए ईमेल के थ्रू, वहां पे मनी रिसीप्ट भी दीजिए और नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि जैसे आप सिविल में कंप्लेन करते हो, सिविल क्या करते हैं, आपका कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं, बैंक वेरीफाई करके भेजता है रिपोर्ट, उसके बाद ही सही होता है। मगर सूट फाइल का केस में कभी कभी इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसके वजह से सूट फाइल सही नहीं होता है। मगर आपकी तरफ से बैंक में अलग से कंप्लेन भेज दोगे नो ड्यू सर्टिफिकेट और मनी रिसीप्ट के साथ, तो बैंक को भी पता चलेगा कि आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और जल्दी से जल्दी इसको सही भी करते हैं। सिविल में जब आप कंप्लेन करते हो, सिविल की तरफ से ये कंफर्म करते हैं कि 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। मगर 30 डेज के बाद भी आप सिविल रिफ्रेश करके देख रहे हो कि वहाँ पे सूट फाइल स्टेटस है, तो उस केस में आप सिविल का एस्केलेशन डेस्क या तो नोडल ऑफिसर को ईमेल कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। पहले जब ऑनलाइन में आपने कंप्लेन किया है, उस कंप्लेन आईडी के साथ यहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। मगर यहाँ पे सूट फाइल का केस एक स्पेशल केस है, यहाँ पे सही होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसे हमने बैंक में पेमेंट किया है, आपका अकाउंट तो क्लोज हो जाता है, मगर बैंक जब कोर्ट में मुकदमा करते हैं, वो जल्दी से विड्रॉ नहीं हो पाता है और वहाँ पे ज्यादा टाइम लग सकता है। इसी वजह से सूट फाइल कभी कभी सिविल रिपोर्ट से विड्रॉ होने में ज्यादा टाइम लग जाता है। मगर ऐसा हो रहा है कि 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, फिर भी आपका सूट फाइल सिविल रिपोर्ट से रिमूव नहीं हुआ है पेमेंट करने के बाद भी, तो उस केस में आप जरूर एस्केलेशन डेस्क और नोडल ऑफिसर को ईमेल कीजिए पहला सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के थ्रू। यहाँ पे सही तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आपका फिर भी प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, ये वाला ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, खुद ही आरबीआई ओम्बुड्समैन में सिविल के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ इतना स्टेप फॉलो करके सही हो जाएगा। वीडियो का शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं और मेरा वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, सर मेरा सिविल रिपोर्ट में नो सूट फाइल स्टेटस दिखा रहा है, ये कैसे सही हो सकता है? सर आपका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नो सूट फाइल का मतलब सूट फाइल आपका केस में हुआ नहीं है, बैंक आपके केस में कोई मुकदमा किया नहीं है, ये कोई नेगेटिव स्टेटस नहीं है और आपको आसानी से लोन भी मिल सकता है। जैसे मैंने कहा था कि 2025 में बहुत सारा चेंजेस आया है, तो अपडेट भी मैं देंगे। आरबीआई की तरफ से नया गाइडलाइन लेके आया है, जहाँ पे कोई कस्टमर राइट ऑफ होने के बाद वो पेमेंट करता है, पूरा पैसा पेमेंट भी करता है, तो रिटर्न ऑफ तो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आ जाता है।
मगर हम लोग एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन करते हैं, वहाँ पे ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है, कुछ कस्टमर का पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस है, यानी कि पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस है। राइट ऑफ होने के बाद वो कस्टमर बैंक में जाके डिस्काउंट लेके पेमेंट किया है, लोन को क्लोज किया है, मगर वो कस्टमर अभी वो सेटल स्टेटस को रिमूव करना चाहते हैं, तो बैंक यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग उसको तो रिमूव करेंगे जरूर, पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस को, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लेके आएंगे, क्योंकि आरबीआई की नया गाइडलाइन है, जो पहले ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे सूट फाइल का केस में भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि बहुत पहले कोर्ट आपका अगेंस्ट में कोर्ट में मुकदमा किए थे, जिसकी वजह से आपका सिविल कोर्ट में सूट फाइल दिखा रहा है, मगर बहुत टाइम से आपने पेमेंट नहीं किया है, इसके वजह से हो सकता है बैंक उनका बुक्स और अकाउंट से आपका लोन को रिमूव किया है, यानी कि रिटर्न ऑफ किया है। तो उस केस में अपने पूरा पैसा पेमेंट भी कर दोगे, तो उस केस में हो सकता है कि सूट फाइल रिमूव हो जाए, मगर उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज जैसा स्टेटस आ सकते हैं। मगर ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरा कॉमन सेंस से मैंने ये कह रहा हूँ, जैसे जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस किया है, उसके वजह से हम लोग ये कह रहा हूँ। आपको इसके बारे में कोई नॉलेज रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आगे चल के मेरा जो ऑडियंस है, व्यूअर है, उसको कंफर्म कर सके। सिविल रिपोर्ट से सूट फाइल आप कैसे सही करोगे, उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उनका कहना है आपका सिविल रिपोर्ट में किसी जगह में प्रॉब्लम है और आपका सिविल स्कोर भी कम है, जिसकी वजह से आपको लोन नहीं दे सकता है। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में अब आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है और कैसे आप इसको बढ़ा सकते हो। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद हमें देखिए आपका सिविल रिपोर्ट सही करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।